वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुभाब मलिक। आज की वीडियो में हम ऐसे जर्नल की बात करने जा रहे हैं जो अपनी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी जंग, कोई भी बैटल हारे नहीं थे। बात उस जर्नल की हो रही है जो कभी मुसलमानों के रास्ते के सबसे बड़ा कांटा हुआ करते थे। वो जर्नल के जिनकी जंगी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज को आज भी दुनिया मानती है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी जंगी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को मानती है। ऐसा क्या हुआ कि वो जनरल जो मुसलमानों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार बन गया। बात हो रही है खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था। सैफुल्लाह का मतलब होता है द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तलवार। वीडियो पे बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप तक और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाता रहूं। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मक्का में हुई थी। मक्का के एक कबीले, जो कुरैश का एक कबीला था, बनु मुगज़म में हुई थी। शुरू से ही ये कबीला जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा क्रिटिक था। तो इसी तरह से जो खालिद बिन वलीद भी थे वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्रिटिक थे। जब बैटल ऑफ बदर हुई तो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह हासिल हुई, जिसमें मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई मक्का के सोल्जर्स पे, मक्का की कुरैशी फोर्सेस ने डिसाइड किया कि वो मुसलमानों से बदला लेंगे, क्योंकि वो उनको इतनी बड़ी डिफीट, इतनी बड़ी हार हजम नहीं हो रही थी कि वो अपने से 3 गुना छोटी फोर्सेस से हार गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अबू सुफियान की लीडरशिप में 3000 ट्रूप्स के साथ ट्रैवल करेंगे मदीना की तरफ। तो मदीना में इस चीज़ का इल्म हो गया था। तो बदर में मुसलमान अपने से 3 से 4 गुना बड़ी फोर्स को हरा चुके थे, तो उनको उम्मीद थी कि इसमें भी वो हरा देंगे। मगर इस बार कुछ अलग था। इस बार इन 3000 सोल्जर में एक ऐसा बंदा ट्रैवल कर रहा था, एक ऐसा जर्नल ट्रैवल कर रहा था जो अपनी लाइफ टाइम में, बाद की हिस्ट्री में कभी भी हारा नहीं है। नाम था खालिद बिन वलीद। नया यंग टैलेंटेड लड़का वो इस ट्रूप के साथ ट्रैवल कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुजेस्ट किया था, आपने राय दी थी कि हम मदीना के अंदर ही रह के जंग करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ सहाबा इकराम थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम खुले डेजर्ट में जंग करेंगे तो ठीक रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय की जगह मेजॉरिटी की राय को माना और आपने डिसाइड किया कि आप तो बाहर ही खुले डेजर्ट में ही या खुले रेगिस्तान में ही आप जंग करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आर्चर्स थे उनको आपने एक पहाड़ पे भेजा और कहा कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है। चाहे आपको ऐसा लगे कि हम हार गए हैं, चाहे आपको लगे हम जीत गए हैं, आपने ये जगह नहीं छोड़नी है। बेसिकली उनको उस जगह पे रखा गया था ताकि जो दूसरी फोर्सेस हैं वो आपको पीछे वाली साइड से वार ना कर सके। तो ऐसे पहाड़ था, यहाँ पे मक्का की फोर्सेस थी और यहाँ पे मुसलमानों की फोर्सेस थी। तो इस पहाड़ पे यहाँ पे आर्चर्स थे ताकि इस तरफ से घूम के आप पे अटैक ना किया जा सके। तो शुरू में जब लगा कि मुसलमान जंग जीत रहे हैं तो ये जो आर्चर्स थे ये थोड़े जज्बाती हो गए और ये अपनी जगह छोड़ गए। और ये जो बैटल थी ये 1000 वर्सेस 3000 थी। तो 1000 में से 300 ऑलरेडी छोड़ चुके थे, तो ये 700 वर्सेस 3000 रही थी। तो ये आर्चर्स अपनी जगह छोड़ देते हैं, जिसके बाद एक ट्रुप को लीड करते हुए खालिद बिन वलीद यहाँ से आते हैं और अटैक करते हैं और यकायक जो मुसलमान जो जंग जीत रहा था वो मुसलमान गिरने के बाद, क्योंकि इधर आगे से भी मुसलमान सराउंडेड हो जाते हैं और पीछे से भी सराउंडेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो जंग मुसलमान हार जाते हैं। और ये ऐसी जंग थी जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हो जाते हैं। फिर आखिरकार एक दिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और इस्लाम कबूल कर देते हैं और उनसे अपने जो पुराने जितनी भी ज़िंदगी के जो उन्होंने गुनाह किए उनकी माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद वो जो मुसलमानों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, अब वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार बन गया।
اس کے بعد وہ بہت سی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ رہ کے لڑتے ہیں اور وہ پرشیا کو ہراتے ہیں، روم کو ہراتے ہیں، عراق ہراتے ہیں، ایران پہ کنکیسٹ کرتے ہیں، آرمینیا کو ہراتے ہیں، جارڈن کو ہراتے ہیں، سیریا کو ہراتے ہیں، فلسطین کو ہراتے ہیں. تو اپنی پوری لائف ٹائم میں ایک انڈیفیٹڈ کمانڈر، انڈیفیٹڈ سولجر، انڈیفیٹڈ جنرل وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورلڈ نے اس سے پہلے بھی اور ان سے بعد بھی بہت سے بڑے بڑے جنرلز اور واریئرز وٹنسز کیے ہیں، جیسے چنگیز خان منگول امپائر کے، الیگزینڈر جنہوں نے میسیڈونیا پہ کے رولرز تھے، اس کے بعد نپولین جو فرینچ امپائر کے رولر تھے، اس کے علاوہ عثمان جو آٹومن امپائر کے رول. تو ایسے بہت بڑے بڑے نام اور بہت بڑے بڑے جنگی ہسٹری میں آئے ہیں جنہوں نے اپنی سکلز اور اپنی پلاننگ سے دنیا کو حیران کیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آج تک اپنی ایک بیٹل بھی ہارا نہ ہو. وہ صرف ایک ہی تھے، دا سوارڈ آف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری اور آج بھی ان کا نام انڈیفیٹڈ سولجر، انڈیفیٹڈ جنرل کے طور پر لیا جاتا ہے. اور اسلامک ہسٹری میں جتنا بڑا رول ان کا ہے شاید ہی کسی اور کا ہو سکتا ہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر بھی کر دیں. کل پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. شکریہ.